वो स्टॉल में बैठा हुआ है, तो क्या आप स्टॉल में नहीं बैठ सकते? क्या आप कुर्सी पर बैठ करके अपने पैर पर पैर रखे और सीना तान के नहीं बैठ सकते? क्या किसी ने आपको रोका है? नहीं ना। फिर आप इतने डरे सहमे हुए क्यों बैठे हुए? आप भी उसी होटल में आए हो, एक अमीर आदमी भी उसी होटल में आया हुआ है, तो आपको उसकी स्टाइल कॉपी करने में गुड क्या मॉर्निंग जा रहा है? साथियों। जैसा कि सुबह का सेशन चलता है, उसमें अमित तिवारी जी उस सेशन को देते हैं, बताते हैं और उस समय सभी लोग आते हैं। जब सेशन खत्म होता है मेडिटेशन के बाद, तो अफर्मेशन मैं कराता हूँ। तो उस अफर्मेशन में लास्ट में एक लाइन आती है कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा बोलने वाला व्यक्ति हूँ। तो इस लाइन पर कुछ स्टैमरर भाइयों का क्वेश्चन है कि हम कैसे मान लें कि हम इस दुनिया के सबसे अच्छे वक्ता हैं, हम तो बोल ही नहीं पाते। तो मैं उन साथी जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे अंदर ये बात हर वक्त खटकती रहती है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि दोस्तों, एक बात बताइए, आप किसी 5 स्टार होटल में गए और वहाँ बहुत बहुत अमीर लोग आते हैं, वो स्पेशल थाली लगवाते हैं अपने लिए, और आप सिर्फ वहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको बस चाय पीनी है। और वहाँ पर जो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, टेबल पड़ी हुई हैं, उन कुर्सियों पर अमीर आदमी भी बैठे हुए हैं और वो कुर्सी पर अच्छे से बैठ कर के और टांग पर टांग रखे और सीना तान के बैठे हुए हैं। और वहाँ पर आप डरे सहमे अंदर से ये फील कर रहे हो आप, मैं तो गरीब आदमी हूँ। क्या उसको पता है कि आप गरीब आदमी हो? नहीं ना। तो जब वो स्टॉल में बैठा हुआ है, तो क्या आप स्टॉल में नहीं बैठ सकते? क्या आप कुर्सी पर बैठ करके अपने पैर पर पैर रखे और सीना तान के नहीं बैठ सकते? क्या किसी ने आपको रोका है? नहीं ना। फिर आप इतने डरे सहमे हुए क्यों बैठे हुए? आप भी उसी होटल में आए हो, एक अमीर आदमी भी उसी होटल में आया हुआ है, तो आपको उसकी स्टाइल कॉपी करने में क्या जा रहा है? उसका क्या कुछ चुकाना पड़ेगा आपको? नहीं। सिर्फ ज़रूरत है तो हमें सोच बदलने की। मानते हैं प्रेज़ेंट में हम वक्ता नहीं हैं, पर आने वाले समय में हम इतनी कड़ी मेहनत करेंगे कि हम एक वक्ता बन के दिखाएँ। तो इस एग्ज़ाम्पल के साथ मेरा यही संदेश था कि अपने आप को कभी भी किसी से कम मत आंको। नमस्कार साथियों।